हमने पिछली वीडियो के अंदर कंसंट्रेशन से रिलेटेड टर्म्स की थी, उसमें अपनी एक टर्म बच गई थी पीपीएम और पीपीबी। तो ये आज कर लेते हैं पीपीएम एंड पीपीबी। तो सबसे पहले अपन पीपीएम ले लेते हैं। पीपीएम क्या होता है? पीपीएम का मीनिंग होता है पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन को अपन बोलते हैं 10 टू द पावर 6। 10 टू द पावर 6 या 10 लाख। 10 लाख को अपन मिलियन बोलते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे मेरे पास कोई एग्जांपल दिया हुआ है कि मेरे पास शुगर का सॉल्यूशन है। शुगर का सॉल्यूशन है, उसकी कंसंट्रेशन दे रखी है 5 ppm। 5 ppm दे रखी है। तो इसका मतलब क्या होगा? 5 ppm का मतलब 5 ग्राम शुगर डिजोल्व इन या परसेंट इन 10 टू द पावर 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। आप इमेजिन कीजिए कि 5 ग्राम और 10 की घात 6 मतलब 10 लाख ग्राम के अंदर 5 ग्राम। 10 लाख ग्राम बहुत बड़ी क्वांटिटी है, उसके अंदर सिर्फ 5 ग्राम। तो ये बहुत माइन्यूट कंसंट्रेशन है, बहुत डाइल्यूट कंसंट्रेशन है। इस कंसंट्रेशन का यूज ज्यादातर पॉल्यूशन नापने के अंदर या इंप्योरिटी जो अलाउड होती है कुछ केमिकल्स में या कुछ खाद्य पदार्थों के अंदर। तो आपने कोई फूड का पैकेट देखा होगा तो उसके ऊपर लिखा होता कई बार कि लेड नॉट मोर देन 1 ppm। मतलब एक पार्ट 1 मिलियन के अंदर एक पार्ट से ज्यादा नहीं होगा। तो वो लिमिट के रूप में पीपीएम का सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। इसका अपन एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है 8 इंटू 10 टू द पावर -4 ग्राम ऑक्सीजन डिजोल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन मतलब 8 इंटू 10 की घात -4 ग्राम शर्करा घुली हुई है एक 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर। तो इसकी कंसंट्रेशन पीपीएम में कितनी होगी? पीपीएम का अपन पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। अपने डेफिनेशन देखी, अब फॉर्मूला देख लेते हैं। तो पीपीएम का फॉर्मूला क्या होगा? पीपीएम का फॉर्मूला होगा मास ऑफ सोल्यूट। मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 टू द पावर 6। ये हो जाएगा पीपीएम का फॉर्मूला। हिंदी में अपन देखें तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलियन का द्रव्यमान अपॉन विलियन का द्रव्यमान इंटू 10 की घात 6। अपन को क्वेश्चन में क्या दे रखा है? सोल्यूट का वेट दे रखा, द्रव्यमान दे रखा, सोल्यूट या विलेय का द्रव्यमान कितना दे रखा है? 8 इंटू 10 टू द पावर -4 डिवाइड बाय सॉल्यूशन का वेट कितना दे रखा? 100 ग्राम डिवाइड बाय 100 इंटू 10 टू द पावर 6। 10 टू द पावर 6। जब भी चर घातांकी समीकरण आते हैं, मतलब घात लगे हुए ये आते हैं वर्ड, जैसे 10 की पावर 6, 10 की पावर 23, 10 की पावर, तो इनका गुणा में होते हैं तो ये दोनों घातें जुड़ जाती है और भाग में होता तो माइनस हो जाती है।
तो ये गुणे में है तो ये घात जुड़ जाएगी, +-4 और +6 कितना हो जाएगा 8 × 10⁻² हो जाएगी। नीचे 100 है तो ये वाली इससे कट जाएगी तो ये हो जाएगा 8 ppm। क्या कंसंट्रेशन आ गई अपनी 8 ppm। ये तो आ गई 8 ppm कंसंट्रेशन। अभी अपने को यदि कंसंट्रेशन दे रखी हो तो अपने को मास ऑफ सोल्यूट या मास ऑफ सॉल्यूशन ज्ञात करना हो तो कैसे करते हैं, एक एग्जांपल वो देख लेते हैं। अपने पास क्वेश्चन आ गया, समुद्री जल के अंदर 50 ppm सोडियम कार्बोनेट उपस्थित है तो 1 गिलास में सोडियम कार्बोनेट की मात्रा ज्ञात कीजिए। अपने को क्या दे रखा ppm, ppm का फॉर्मूला क्या, ppm इक्वल्स टू विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलयन का द्रव्यमान इंटू 10⁻⁶। तो अपने पास ppm दे रखा 50 ppm, विलेय का द्रव्यमान अपने को ज्ञात करना है, x मान लेते हैं। विलयन का द्रव्यमान कितना दे रखा 1 गिलास। 1 गिलास का वॉल्यूम क्या होगा, 1 गिलास का वॉल्यूम होगा 1 गिलास पानी का। यदि वॉल्यूम नहीं दे रखा हो तो अपन मान लेते हैं 250 ml। 1 गिलास होती है 250 ml की, कितनी होती है 250 ml की। और वाटर की डेंसिटी 1 होती है तो उसका वॉल्यूम और द्रव्यमान बराबर होगा तो 250 ग्राम हो जाएगा, ये 250 ग्राम। अब हम नीचे 250 ले लेते हैं, विलयन का द्रव्यमान 250 ग्राम इंटू 10⁻⁶। इसको सोल्व कर लेंगे, इसको अपन सोल्व करेंगे, जो भी आएगा वो इसकी क्वांटिटी आ जाएगी ग्राम के अंदर। सोडियम कार्बोनेट की क्वांटिटी आ जाएगी ग्राम के अंदर। नेक्स्ट टर्म आती है पीपीबी। पीपीबी पार्ट पीपीबी का मतलब होता है पार्ट पर बिलियन। पार्ट पर बिलियन 10⁹ मतलब इसका मतलब हो गया नंबर ऑफ पार्ट्स या पार्ट्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 10⁹ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। मतलब 10 की घात 9, मतलब 1 बिलियन द्रव्यमान सॉल्यूशन के अंदर कितना ग्राम या कितना पार्ट्स सोल्यूट का उपलब्ध है या विलेय का उपलब्ध है, उसको बोलेंगे पार्ट पर बिलियन। पार्ट पर बिलियन, तो पार्ट पर बिलियन का फॉर्मूला क्या होगा, पीपीबी मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁹ ये हो जाएगा पीपीबी का फॉर्मूला पार्ट पर बिलियन। ये पार्ट पर मिलियन से भी बहुत डाइल्यूट कंसेंट्रेशन है, उससे भी बहुत छोटी, जब बहुत माइन्यूट कंसेंट्रेशन होती है उसमें ये काम आता है, ये बहुत कम काम आता है, ज्यादातर पीपीएम में ये काम आता है। तो ये अपने पीपीबी और पीपीएम दोनों कंप्लीट हो गए, पार्ट पर मिलियन और पार्ट पर बिलियन।